गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रदीप सोनी वेलकम करता हूँ आप सबका एमिनेंट कोचिंग क्लास में। कल मैथमेटिक्स की क्लास थी। मैथमेटिक्स के क्लास में कल एक्सरसाइज 1.1 में के सारे जो क्वेश्चन थे, एग्जांपल्स थे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। और मैंने बोला भी था कि इस एक्सरसाइज को मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उसके लिए मैंने जो ग्रुप में एक्सरसाइज सेंड की थी उसका सबने सोल्यूशन कर दिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के आगे चलेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 में और 1.2 के पहले उसके कुछ बेसिक्स देखेंगे, जहाँ पर हम सेट के कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कि सेट के टाइप में अगर हम फर्स्ट टाइप के सेट में चलते हैं तो हमारा पहला सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट, ठीक है ना। एम्प्टी सेट नाम से ही क्लियर हो रहा है। एम्प्टी सेट क्या होता है, ठीक है ना, जहाँ पर कुछ ना हो। एम्प्टी मीन्स क्या होता है? खाली, ठीक। ध्यान रखिएगा, इस एम्प्टी सेट को और दूसरे नाम से भी जानते हैं। कौन सा सेट होता है वो? नल सेट भी इसको बोला जाता है, या फिर और क्या बोला जा सकता है इसको? वाइड सेट, ठीक। क्या बोलेंगे? नल सेट या फिर वाइड सेट। ये क्या होगा? एम्प्टी सेट, ठीक। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट कुछ भी ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। मतलब हम स्टेटमेंट दें और स्टेटमेंट में, जैसे अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट दे दें और फिर उसको अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो रियलिटी में उसके अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कुछ आए ही ना, तो वो कौन सा सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट कहला जाएगा, ठीक है ना। वो कौन सा सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट कहला जाएगा। तो हम एम्प्टी सेट की जो डेफिनेशन है उसको क्या लिख सकते हैं कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि अ सेट विच कैन नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है? एम्प्टी सेट बोला जाता है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। एम्प्टी सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये संबंध, इसको क्या पढ़ा जाता है? शब्द उदाहरण फाइव, क्या बोलते हैं इसको? क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं? फाइव, ठीक। फिर दूसरी चीज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन हम करली ब्रैकेट, देखिए सेट तो पता है करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो करली ब्रैकेट बस लगा दें और उसके अंदर कुछ ना लिखे, क्योंकि एलिमेंट क्या बोला? नथिंग, कुछ भी ना हो, है ना। तो जब एलिमेंट कुछ भी ना हो तो हमने करली ब्रैकेट लगा के उसके अंदर कुछ नहीं रखा, तो वो कौन सा हो गया? एम्प्टी सेट हो गया, है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये डाउट होगा कि फाइव सीधा सीधा हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए? नल सेट के लिए, एम्प्टी सेट के लिए। तो फाइव इज द एलिमेंट ऑफ एम्प्टी सेट, तो ऐसा नहीं है। तो इसके उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फाइव इज द एलिमेंट ऑफ एम्प्टी सेट। तो अब कई सारे लोग ऐसा सोचते होंगे ये, तो ये क्या होगा? ये गलत होगा, ठीक है। ये क्या होगा? गलत होगा। ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, ये आगे आने वाली एक्सरसाइज का टॉपिक है। इसको क्या बोला जाएगा? अगर हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे तो वो पावर सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि पावर सेट क्या होता है। तो ये समझ में आया होगा एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, विच कैन नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, उसको क्या बोला जाएगा? एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल चलते हैं एम्प्टी सेट पे, ठीक है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल लें और एग्जाम्पल में हम ये बोले कि एक स्कूल के कुछ ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 10th में भी हैं और क्लास किस में भी हैं? 11th में, या क्लास 9th में भी हैं, क्लास 10th में भी हैं, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? क्या वो ऐसी चीज़ पॉसिबल होगी या नहीं होगी, है ना। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी में आपके एग्जाम्पल है उसको मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल क्या दिया? एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडीइंग। सेट माना है, एग्जाम्पल में हमने माना बी इज द सेट, और इसको क्या बोला? एक्स सच दैट एक्स, ठीक। देन फिर क्या बोला है? इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली, is a student presently studying ना in both
क्लास, बोथ क्लास, ठीक है, हमने बोल दिया 9th एंड, ठीक है ना, 9th क्लास में है और इस क्लास में है 10th क्लास में, सॉरी ये मैंने लगा दिया था, 9th में है और इसमें है 10th में है ना। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ये किसके लिए, ये अच्छा ये देखिए किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब ये क्या एम्प्टी सेट को बता रहा है या फिर नहीं, एम्प्टी सेट मतलब हम क्या करें, उसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो वो रूल फॉलो कर लेगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि हम वेरिएबल मान लेंगे, फिर वेरिएबल को कुछ ऐसा एक्सप्लेन करेंगे कि वो सेट की सारी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा, ठीक। तो अब यहाँ पर बात कर रहा है अगर, लेकिन उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो एलिमेंट कुछ भी ना है, तो अगर हम इस चीज़ को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या बोल रहा है कि x such that x is a student presently studying in both class 9th and 10th, ठीक है। एक स्कूल के कुछ ऐसे स्टूडेंट, या फिर स्कूल मैंने वर्ड यूज़ किया, ठीक है, स्कूल ना बोलें तो ये बोल रहा है कि प्रेजेंट में कुछ ऐसे स्टूडेंट, ठीक है ना, जो क्या कर रहे, कुछ नहीं, एक ऐसा स्टूडेंट जो क्या कर रहा है, दो क्लास में पढ़ रहा है, किसमें, 9th एंड 10th में। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, एक स्टूडेंट दो क्लास में एक साथ नहीं पढ़ सकता। तो इसका अगर आप रोस्टर फॉर्म करोगे तो ये क्या होगा, 5, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, मतलब ये कौन सा सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा, तो कौन सा कहला जाएगा, एम्प्टी सेट। या फिर आप इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने जैसे अभी अभी यहाँ पर शो किया, आप ऐसा कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको लिख सकते हो। और एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें, ठीक, और एग्जाम्पल में हम यहाँ पर लिखते हैं कि एक कोई सेट है जिसमें हमने क्या बोला, x सच दैट x, ठीक है ना, ये x क्या है, x इज सेट ऑफ x such that x set of prime number less than 2, ठीक। क्या यहाँ पर हमने बोल दिया कि कोई एक सेट है, ठीक है ना, वो कैसा सेट है, प्राइम नंबर का सेट है, और प्राइम नंबर की कंडीशन दी है कि लेस देन 2 होना चाहिए। तो सबको प्राइम नंबर के बारे में पता है कि भाई प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि देखिए 2 से स्टार्ट होगा। अब क्या बोला यहाँ पर, लेस देन 2, तो लेस देन 2 तो कोई प्राइम नंबर होता नहीं है ना, लेस देन 2 की अगर हम बात करेंगे तो 1, ठीक है, तो लेस देन 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 हो रहा है, तो 1 प्राइम नंबर में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर ये पॉजिटिव प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर बस लिखा है तो वही मीन्स निकलेगा। अगर डाउट हो रहा हो किसी को तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पॉजिटिव प्राइम नंबर, मतलब आपको पॉजिटिव साइड ही जाना है, निगेटिव इंटीजर्स के साइड पे नहीं जाना है। तो लेस देन 2, तो लेस देन 2 में 1 आएगा, बट 1 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 5, ये क्या हो जाएगा इसका 5। मतलब इसको अगर हम देखिए, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कौन सा है, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में इसको क्या कर देंगे 5। अब ये कौन सा है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। तो रूल मेथड में हम स्टेटमेंट दे सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन हम अगर रोस्टर फॉर्म में देखें तो नहीं लिख सकते, क्योंकि रोस्टर फॉर्म क्या बोलता है कि जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको सेपरेट करना है विथ कॉम, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी एलिमेंट ही नहीं। एक तो आया होगा समझ में, आई होप ये कि हमारे पास एम्प्टी सेट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें किसमें आपके ना, ये जो आने वाली एक्सरसाइज है 1.2 में। अब एम्प्टी सेट के बाद हम बात करते हैं अगले सेट की। हमारे पास अगला सेट है इसमें फिनिट एंड इनफिनिट सेट। हम इससे रिलेटेड कई सारे एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लेंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो अब सेकंड टाइप आता है हमारा कौन सा, फिनिट एंड इनफिनिट सेट, है ना, फिनिट सेट एंड इनफिनिट सेट।
क्या होगा, देखिए फिनिट नाम से क्लियर है, जिसको हम क्या, जो फिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित, इनफिनिट अनिश्चित, मतलब अनकाउंटेबल। अगर इसको दो वर्ड से आप ऐड करो तो फिनिट मतलब आप क्या कर सको, फिनिट, फिनिट को अगर हम देखें तो फिनिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, काउंटेबल, और इनफिनिट क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, है ना। तो फिनिट सेट किसको बोला जाएगा और इनफिनिट सेट किसको बोला जाएगा, छोटी सी डेफिनेशन है। फिनिट सेट किसको कहेंगे, एक ऐसा सेट जिसके अंदर आने वाले एलिमेंट को क्या किया जा सके, काउंट किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे, फिनिट सेट। और इनफिनिट सेट किसको बोलेंगे, जिसमें क्या हो कि किसी भी सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट को काउंट ना किया जा सके, उसको बोला जाता है कौन सा सेट, इनफिनिट सेट बोला जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, अ सेट विच इज इम्प्टी। देखिए इम्प्टी सेट भी क्या है हमारा, फिनिट सेट के अंदर आएगा, क्योंकि हम उसको क्या कर पा रहे हैं भाई, 5 हम सो करके दिखा दे, कुछ भी नहीं है, काउंट कर दे कि कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारा है तो बहुत सारा काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल है ना। तो 5 ही हमारा किस में, मतलब जो इम्प्टी सेट है वो किस में काउंट किया जाएगा, फिनिट सेट में किया जाएगा। इसलिए इसकी डेफिनेशन जो होती है क्या है कि अ सेट विच इज इम्प्टी आर कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना, जिस सेट के अंदर डेफिनिट एलिमेंट होते हैं, मतलब जिनको काउंट कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाएगा, फिनिट सेट बोला जाएगा। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन है, अ सेट विच इज इम्प्टी, अ सेट विच इज इम्प्टी एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद क्या है, आर कंसिस्ट इन अ डेफिनेट नंबर, आर consist in a definite number of element। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी किस सेट की, फिनिट सेट की। तो अगर हम इसका क्या कर दें, उल्टा कर दें, तो वो कौन सा हो जाएगा, इनफिनिट सेट हो जाएगा, मतलब जिसमें डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो, कैसा हो, इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ठीक है, या इनफिनिट नंबर हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इनफिनिट सेट बोला जा सकता है। तो आपको इसमें अगर फिनिट और इनफिनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो जब एग्जांपल लेंगे तो आप इसमें फिनिट और इनफिनिट बता सकते हो। ठीक है, एग्जांपल में अगर हम लेते हैं कि सिंपल सा ए कोई सेट है, ठीक है, और ए सेट में क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 2, चलिए इजी सा है, x such that x is first 4 मल्टीपल ऑफ 2 के 4 मल्टीपल, स्टार्टिंग के 4 मल्टीपल, ये तो काउंटेबल है, पहले से यहीं पर काउंट कर देंगे, कितने 4 मल्टीपल, ये कौन सा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे, ये कौन सा सेट, किस सेट के अंदर आएगा, फिनिट सेट के अंदर आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ से डाउट हो तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो रोस्टर फॉर्म में क्या कन्वर्ट करोगे, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 के 4 मल्टीपल्स, तो 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, है ना, 2 4 6 और ये क्या हो गया 8, तो दिस इज अ फिनिट सेट। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको चेंज कर दें, इसी को कि क्या बोल दें, फर्स्ट 4 मल्टीपल की जगह केवल और 4 को हटा दें, ठीक है, फर्स्ट 4 हटा दें और ये बोल दें कि मल्टीपल ऑफ 2, है ना, इसको अगर हम ऐसा लिखते हैं कि x such that x is मल्टीपल ऑफ 2, है ना, मल्टीपल ऑफ 2 हमने बोल दिया, तो अब 2 के कितने मल्टीपल, अब ऐसा नहीं कि 10 तक मल्टीपल आप लोगे, है ना, 2 10 20, तो कितने हो जाएंगे, ढेर सारे हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब काउंट नहीं कर सकते तो ये किस सेट से बिलोंग करेगा, इनफिनिट सेट से ये क्या करेगा, बिलोंग करना स्टार्ट कर देगा, है ना।
जो इन्फिनिट सेट से जब बिलोंग करेगा तो मैंने पहले ही बोला था कि इन्फिनिट तो कुछ स्टेप्स के बाद हम क्या करते हैं, 3 डॉट लगा देते हैं जो क्या करते हैं इन्फिनिट को शो करने लगता है। जैसे इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में करो और ये इसका रिप्रेजेंटेशन ही होता है, इस तरीके से करना भी चाहिए। तो 2 के हम मल्टीपल लिखें तो यहाँ पर पहले तो हम कुछ शो कर दें मल्टीपल, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। अब ऐसे अगर हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो कहाँ तक लिखेंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसके एलिमेंट होंगे और इसका लास्ट पता नहीं है कहाँ पर होगा। तो इसके बाद हम क्या कर देंगे 1 2 3 दिस। तो कहने का मीन्स अगर एक देख के जो लॉजिक वाली बात है कि कैसे आप समझ सकते हो कि अगर किसी सेट में लास्ट में ये 3 डॉट लगे हैं वो कौन सा सेट कहला जाएगा, इनफिनिट सेट कहला जाएगा, क्योंकि वो खत्म नहीं हो रहा है। और अगर ये नहीं लगा है तो वो कौन सा सेट हो जाएगा आपका फिनिट सेट, ठीक है। अच्छा, फिनिट सेट में किसको रखा गया, किसको लिया जाता है, 5, मतलब एम्प्टी सेट को भी लिया जाता है। तो ये होते हैं कौन कौन से फिनिट सेट एंड इनफिनिट सेट बोला जाता है, ये आपके समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमने देखा फिनिट सेट क्या होता है और इनफिनिट सेट क्या होता है। तो इनफिनिट सेट में आपने देखा कि क्या होता है, जिसके अंदर के एलिमेंट काउंटेबल नहीं रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, इनफिनिट सेट बोला जाता है। और काउंटेबल एलिमेंट अगर है तो उसको क्या बोला जाएगा, फिनिट सेट बोला जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली बात कि अब कोई भी सेट है तो उस सेट का अगर हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन हमने 2 तरीके से देखा है सेट का, एक क्या होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इनफिनिट सेट जो बिलोंग करेगा, जो भी सेट इनफिनिट सेट से बिलोंग करेगा उसको हम रोस्टर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोस्टर फॉर्म क्या बोलता है कि सारे के सारे एलिमेंट को आप क्या करो, सेपरेट करके लिखो, ठीक है। तो हम अगर फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास बोल दिया कि एक कोई सेट है ना, कैसा सेट है, एक्स सच दैट एक्स बोला, ठीक है, इज एक्स क्या है, इज ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर बोल दिए तो कितने नेचुरल नंबर आप लिखोगे, कहाँ है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इसको कैसा करके छोड़ सकते हो, इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो ये इनफिनिट है तो 3 डॉट करके ऐसे छोड़ देंगे, ठीक। तो इसको तो हमने रिप्रेजेंट किया, लेकिन यहाँ पर क्या ऑल नेचुरल नंबर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो ये प्रॉपर रोस्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट हुआ, ये प्रॉपर रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हुआ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर अगर यहीं पर ये भी बोल दे कि हम और इसका एग्जांपल अगर लें, दूसरा सेट हम बी मान लेते हैं, तो बी सेट को हम मान लेते हैं कि क्या हुआ, बी क्या है, इसको अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट में हम ऐसा लिखते हैं कि बी इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर का सेट कौन है, बी है। अब सारे रियल नंबर, तो रियल नंबर में कौन कौन से आते हैं, जितने भी रेशनल प्लस इरेशनल, इन दोनों का अगर कंबाइन कर दो तो वो सारे नंबर किस में आ जाते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, सारे रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। कल मैंने कुछ यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया था कि रियल नंबर किसको बोला जाता है, उसको बताइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स किसको बोलेंगे, ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर को क्या बोला जाएगा, रियल नंबर बोला जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर सारे रेशनल और इरेशनल नंबर को शो करना अगर स्टार्ट करते हैं तो पॉसिबल नहीं है शो कर पाना, ठीक है। तो इसका भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में पॉसिबल नहीं होगा, हम कितने लिख देंगे, ठीक है। ऐसे अगर बात किया जाए कि हम यहाँ पर ऐसा बोल दें कि इस सेट को थोड़ी सी अगर हम चेंज करें, इस एग्जाम्पल को और चेंज करें और इसमें हम लिख दें कि राइट, है ना, ऐसा
राइट रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 1 और 2 के बीच के रियल नंबर लिखे। तो कितने काउंट तो नहीं करने के लिए बोला कि कितने लिखने हैं, ठीक है। अगर काउंट करके बता देता कि हमको 2 चाहिए रियल नंबर, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, तो उतने हम यहाँ पर क्या कर देते, लिख देते, ठीक है। लेकिन कितने वो चाहिए ये नहीं बोला है, मतलब इन्फिनिट चाहिए। और ऑलरेडी एक रियल नंबर से दूसरे रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर होंगे, इन्फिनिट रियल नंबर होंगे। क्योंकि अगर आप इसको देखो तो 1 के आगे जब आप करो तो पहला रियल नंबर अगर स्टार्ट करें तो 1.000000, आप 0 बढ़ाते जाओ, फिर लास्ट में क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है। मान लीजिए पहला ऐसा हो गया 1.0000000001, हमने ये, ठीक है। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर आप डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 0। देन आफ्टर दैट 11th प्लेस पे क्या आया, 1 आया। फिर इसको अगर हम अब इससे बड़ा लिखना चाहें तो फिर क्या करेंगे, 1 पॉइंट कितने जीरो थे, 10 जीरो थे, एक जीरो घटाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये 1 हुआ। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे ये क्या करना स्टार्ट करेगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा। लेकिन क्या श्योर है कि हमारा 1 के बाद फर्स्ट रियल नंबर यही होगा? और तो हम 0 बढ़ा सकते हैं ना, हम और 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक, कि 2 रियल नंबर के बीच में इन्फिनिट रियल नंबर होते हैं, 2 रियल नंबर के बीच में इन्फिनिट रियल नंबर पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका भी रोस्टर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं होता। तो कहने का मीन्स यही था कि हम लिख सकते हैं कि ऑल इनफिनिट सेट, क्या ना, ऑल इनफिनिट सेट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिए। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ठीक है, मान लीजिए डाउट करने के लिए दे दिया क्वेश्चन, बोला कि इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, लिख दिया, ऐसे दे दिया, इस सेट को रोस्टर फॉर्म में आप कन्वर्ट करो, या इस सेट को आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करोगे, कोई भी प्रॉपर इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। ये 2 तरीके का सेट हुआ। अब इसके बाद अभी यहाँ पर आप जो सेट के टाइप पढ़ोगे वो इजी है। देन इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज आएगी 1.2 के बाद 1.3 जो है उस पे आप देखोगे कि इन्हीं सेट का, एक सेट का रिलेशन दूसरे सेट के साथ, ठीक। तो अभी हम 3rd नंबर पढ़ते हैं। 3rd नंबर टाइप्स इसका क्या होगा, इक्वल सेट। देखिए ये सारी चीज़ें अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सब नाम से ही क्लियर है, और अभी ये बेस है, ठीक है ना। आगे आने वाले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए ये बेस है, जिसको आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट किसको बोले जाएंगे। देखिए अब यहीं से कंपेयर हमने करना स्टार्ट कर दिया कि 2 सेट है ना, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, ठीक है ना। मतलब अगर पहले सेट में 4 एलिमेंट है तो दूसरे सेट में भी 4 एलिमेंट हों, लेकिन वही एलिमेंट होने चाहिए जो पहले वाले में है। सपोज करिए कि फर्स्ट में है ना, फर्स्ट हमने सेट लिया 1 ए और दूसरा सेट हमने लिया बी, तो क्या बोला हमने कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल, सेम होने चाहिए। और दूसरी चीज, जो एलिमेंट ए सेट से बिलोंग कर रहा हो वो एलिमेंट बी सेट से भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब अगर हमने बोल दिया कि सपोज करो कि ए कोई सेट है जिसमें ये इतने स्टूडेंट हैं, राम हो गए, ठीक है, श्याम, ठीक है, मोहन, और ले लें कौन, सीता, गीता, मीना, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, बच्चे हो गए ए सेट में, ए से ये बिलोंग कर रहे हैं, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, मीना। तो
पहली चीज इक्वल सेट के लिए क्या होना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट पहले वाले में उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें होने चाहिए दूसरे वाले में। कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अभी इक्वल कब होंगे जब ये राम ए में भी हो और बी में भी हो। ठीक, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें भी राम होगा, इसमें भी क्या होगा श्याम होगा, ठीक, मोहन होगा, सीता होगी, देन सीता के बाद गीता, गीता के बाद कौन होगी मीना होगी। ठीक, तो इस तरीके का सेट क्या होगा इक्वल सेट कहलाएगा, है ना। जब दो सेट सेम हो विथ नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ सेम सेट, दो सेट सेम हो, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा इक्वल सेट बोला जाएगा। अब जरूरी नहीं कि पहले सेट में राम फर्स्ट नंबर पे है तो दूसरे सेट में राम फर्स्ट नंबर पर ही मिल जाए। पहले ही मैंने बताया था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमने सीता की जगह क्या लिख दिया राम, ठीक, और राम की जगह हमने क्या लिख दिया सीता लिख दिया, ठीक। श्याम की जगह हमने क्या लिख दिया मोहन लिख दिया, ठीक है, और मोहन की जगह हमने क्या लिख दिया श्याम लिख दिया। तो क्या ये इक्वल सेट नहीं होगा? आपको केवल ये देखना है कि ये जो ए सेट में एलिमेंट है क्या वो बी सेट में है या फिर नहीं है, इतना देखना है, प्लेस नहीं देखना है कि कहाँ पर है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि राम इज द एलिमेंट ऑफ, राम को मैं आर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, राम इज द एलिमेंट ऑफ ए, और साथ में राम इज द एलिमेंट ऑफ बी, दोनों में भी है, ठीक है। इस तरीके से अगर देखें तो श्याम इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड श्याम इज द एलिमेंट ऑफ बी आल्सो, ठीक। तो अगर दोनों से ये बिलोंग कर रहा है, दोनों में ही वो क्या करना चाहिए बिलोंग करना चाहिए, तभी वो इक्वल सेट की कैटेगरी में आएगा। तो कहने का मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल सेट क्या है, ए और बी दोनों क्या है इक्वल सेट है, ए और बी क्या है दोनों इक्वल सेट होंगे। लेकिन अगर इस एग्जाम्पल को हम थोड़ी सी अगर चेंज करें, दूसरा एग्जाम्पल लें जिसमें थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम अगर न्यूमेरिकल यहाँ पर न्यूमेरिकली कोई क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करिए कि x कोई सेट, उस x सेट में कुछ नंबर आ गए हैं, मान लीजिए ऑड नंबर आ गए 1 3 5 7 9, ठीक है, इतने आ गए 2 3 4 5 एलिमेंट आ गए। दूसरा सेट हमने लिया बाई में क्या हो रहा 3 है 5 है 1 है 7 है, ठीक है, और क्या हो रहा 9 है। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि क्या ये दोनों इक्वल सेट हैं या फिर नहीं है। पहले आप देख लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या फिर नहीं, दोनों ही कंडीशन इसमें फॉलो होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए और दोनों एलिमेंट मतलब ये जो अगर 1 है तो 1 दोनों ही सेट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें हम तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट एक्स सेट में है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट बी सेट में, मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, 50-50% पॉसिबिलिटी भी है। अब देखें कि यहाँ का सेट क्या है 1, तो क्या 1 एक्स से बिलोंग कर रहा है, क्या 1 बाई से बिलोंग कर रहा है, यस 1 बाई से बिलोंग कर रहा, 3 भी एक्स से बिलोंग कर रहा, 3 बाई से बिलोंग कर रहा, 5 एक्स से 5 बाई, 7 एक्स 7 बाई, 9 एक्स से भी और 9 बाई से। कहने का मतलब हर एक एलिमेंट दोनों ही सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये एक्स और वाई क्या होंगे इक्वल सेट होंगे। इसको हम एक्स और वाई ऐसे लिख सकते हैं इक्वल सेट। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूँ, सपोज करो कि वाई की जगह हमने क्या लिख दिया 1 3 5 7 9 और एक हमने बढ़ा दिया 11, अब क्या ये दोनों इक्वल सेट होंगे? तो अब ये इक्वल सेट की कैटेगरी में नहीं होंगे क्योंकि डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट देखो तो यहाँ कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट 5, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कितने हैं 6, तो पहले ही यहाँ पर क्या हो गया तो पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी रॉन्ग। अब अगर दूसरी पॉसिबिलिटी अगर देखें, दूसरे रूल को अगर हम यहाँ पर लगाएं क्या सारे एलिमेंट हैं कि नहीं है, तो यक्स का सारा एलिमेंट बाई में तो है, लेकिन बाई के सारे एलिमेंट कहाँ हैं एक्स में नहीं। यक्स का सारा एलिमेंट किस में है बाई में है,
लेकिन बाई के सारे एलिमेंट एक्स में नहीं है, तो इट मीन्स ये इक्वल सेट नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले बोले थे कि एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब बाई से बिलोंग करने चाहिए, और बाई के एलिमेंट किससे, एक्स से बिलोंग करने चाहिए। तो बाई वाला एक्स से बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये इक्वल सेट नहीं होगा, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे एक्स डज नॉट इज इक्वल टू बाई, मतलब एक्स जो सेट है बाई सेट के इक्वल नहीं होगा। आई होप आपको ये इक्वल सेट भी समझ में आया होगा। चलिए, तो ये अभी मैंने पढ़ाया एम्प्टी सेट, फिनिट सेट एंड इनफिनिट सेट और इक्वल सेट के बारे में पढ़ाया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, उनको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट, फिनिट सेट, इनफिनिट सेट एंड इक्वल सेट, है ना, कि ये गिवन एग्जांपल में से कौन सा पार्ट एम्प्टी सेट से बिलोंग कर रहा है, फिनिट सेट से बिलोंग कर रहा है, इनफिनिट सेट से बिलोंग कर रहा है, या फिर इक्वल सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं, इसमें हम स्टेटमेंट देखेंगे। अब ये सारे के सारे जो हमारे पास सेट दिए हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, रोस्टर इससे ही हम पहचान सकते हैं, या फिर इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए, ठीक है ना, ए क्या हुआ, सेट हुआ, किस तरीके का सेट है, एक्स सच दैट एक्स, है ना। अब एक्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि एक्स क्या है, पहली चीज तो एक्स 1 से बड़ा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक सिंबल नहीं लगा है, 1 से बड़ा है एंड लेस देन 2। एक्स क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, ठीक है ना। अब इसमें एक्स की कंडीशन दी है कि एक्स बिलोंग कहाँ से कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए, तो नेचुरल अगर हम यहाँ पर देखें कि एक्स 1 से बड़ा है और 2 से छोटा, तो श्योर है कि 1 और 2 के बीच के नंबर आएंगे, तो 1 एंड 2 के बीच में कौन से पॉइंट वाले नंबर आएंगे, ठीक है, डेसिमल वाले नंबर आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में तो डेसिमल वाले नंबर होते नहीं है, 1 से लेके कहाँ तक होता है, इनफिनिट तक होता है। तो कहने का मीन्स कि यहाँ पर जब हम इसको, अगर हम यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं इसका, तो अगर इसको हम यहाँ पर लिखते हैं तो इसके अंदर हम क्या कोई भी एलिमेंट लिख पाएंगे, 1 और 2 के बीच का कोई नंबर नेचुरल नंबर होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ए सेट है वो क्या होगा, 5, ये क्या हो जाएगा 5, मतलब ये हमारा कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। पहला नंबर कौन सा होगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा, ठीक है। और एम्प्टी सेट को ऑलरेडी हम कौन सा सेट बोलते हैं, फिनिट सेट बोलते हैं। तो ये इसको हम दूसरा और भी एम्प्टी या कौन सा सेट बोल सकते हैं, फिनिट सेट, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट को फिनिट सेट भी बोला जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, है ना। एक सेट है बी है जिसमें बी में क्या बोला है कि कोई एलिमेंट है, ठीक है, और एलिमेंट को क्या मान लिया, वेरिएबल एक्स मान लिया, उसकी कंडीशन बताइए, इज एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है, इवन प्राइम नंबर बताना है। जो सेट लिखा है वो क्या है, इवन प्राइम नंबर है, और कैसा, ग्रेटर देन 2। क्या, तो अगर हम देखें तो 2 से बड़ा क्या कोई इवन प्राइम नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता। पूरे के पूरे प्राइम नंबर में 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या होगा, इवन होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा क्या कोई प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा। जब 2 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा, हमको लिखना क्या है, 2 से बड़ा ही प्राइम नंबर, तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, 5। 2 से बड़ा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऐसा लिख देते कि एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, अगर हम इसको इस तरीके से कर देते, लिख देते कि एक्स जो है, ठीक है, ऐसा ये कंडीशन बना देते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब प्राइम नंबर है और क्या होना चाहिए, एक्स जो है 2 से बराबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए,
बड़ा भी होना चाहिए। तो बड़ा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बराबर मिल जाता तब उस टाइम पे अगर ये स्टेटमेंट हो जाता तो उस टाइम पे ये बी जो होता, बी सेट में क्या निकल के आता, केवल और केवल 2, केवल और केवल क्या निकल के आता, 2 आता। और वो फिर कौन सा सेट होता, फिनिट सेट इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसको हम ऐसा सिंगल्टन सेट भी बोल सकते हैं, उस सेट की हम बात करेंगे। चलिए टॉपिक का तो बता देते हैं कि ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल 1 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट एक हो, उसको सिंगल्टन सेट बोलते हैं। तो इसको हम सिंगल्टन सेट भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल इसमें क्लासिफाइड कर रहे हैं डिफिनिट, इनफिनिट एंड इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास जो आएगा सेट, ये 2 होगा और 2 एलिमेंट होगा बी का, और वो किसमें हो जाएगा, फिनिट। तो इसके दोनों टाइप समझ में आए। सी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स की कंडीशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल 0, जहाँ पर एक्स को बोल रहा है इज रेशनल नंबर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, एक्स रेशनल नंबर हो सकता है? देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन है, इक्वेशन जब कभी भी आए तो आप इसको सॉल्व कर दो। तो अगर हम देखें यहाँ पर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल 0, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 2, है ना। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा, रूट 2। क्या ये हमारा रेशनल नंबर, एक्स इज इक्वल रेशनल नंबर आ रहा, नहीं आ रहा। रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर, और यहाँ पर क्या पूछा है, रेशनल नंबर। तो जब रेशनल नंबर पूछा और इरेशनल नंबर रहा है, तो क्या यहाँ पर कोई भी सेट, सॉरी कोई भी एलिमेंट, क्या दोनों में कोई भी एलिमेंट इसका निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये कौन सा सेट है, सी। तो सी क्या हो जाएगा, 5। अगला डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। डब्ल्यू क्या है, वीक में आने वाले सेट, ये वीक में आने वाले डे का सेट है, एक वीक में आने वाले डेज का क्या है, सेट है डब्ल्यू। तो ये तो सीधा सीधा एक स्टेटमेंट दिया है, तो एक वीक में हमको पता है 7 डेज होते हैं, काउंट कर लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि डब्ल्यू विल बी फिनिट सेट, मतलब इसके सामने हम लिख देंगे कौन सा सेट है, क्लासिफाइड हो गया ये फिनिट सेट। ठीक, एक्स कोई सेट है, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, मतलब ये एक्स कोई सेट है, उसके अंदर के एलिमेंट की बात कर रहा है, क्या है वो, ऑड नेचुरल नंबर है। तो वही ऑड नेचुरल नंबर आप लिखोगे, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में करें तो 1 3 5 7 अब ऐसे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इसका क्या लास्ट पॉइंट हमको पता होगा, नहीं पता होगा। ये कौन सा सेट हो जाएगा, हमने पहले बताया था कि अगर आप 3 डॉट देख लो, 3 डॉट देखने के बाद वो क्या बता देगा, इनफिनिट सेट को रोस्टर फॉर्म में करने के बाद हमको मिल रहा है 3 डॉट, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इनफिनिट सेट हो जाएगा। ठीक, फिर जेड वाला देखना, ये 6 नंबर एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स की कंडीशन बोला है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड इक्वेशन दे दिया x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल 0। तो x किससे बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, जबकि ये कंडीशन दी हुई है। तो ये तो फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है किसी इक्वेशन का, 2 फैक्टर है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर होगा। इसको आप ऐसा कंपेयर कर लो, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1 और इस कंडीशन में आ जाएगी x की वैल्यू 2। तो 1 और 2 वही x किससे, x क्या आ रहा है 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, और यहाँ पर काउंटेबल भी है 1 एंड 2। ठीक है, अगर इसका आप रोस्टर फॉर्म में करो, इस तरीके के क्वेश्चन में करवा भी चुका हूँ, तो रोस्टर फॉर्म में करोगे तो क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट 1 और 2। तो 1 एंड 2 जब आ रहा है तो कौन सा सेट होगा, फिनिट सेट होगा। ठीक है, चलिए लास्ट है 7 नंबर, ए बी द सेट, ए कोई सेट है अब प्राइम नंबर के सेट है लेस देन 6। तो लेस देन तो हम बना लेते हैं, यहाँ पर ए हुआ, ए सेट है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट के थ्रू दिया है तो हम उस तरीके से सेट बना लेते हैं। ए हुआ कोई सेट, कैसा सेट है, लेस देन 6, और वो भी कैसा, प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर लेस देन 6 कौन कौन से हो जाएंगे, 2 3 5। ओके, एंड P इज द सेट, दूसरा सेट क्या होगा, P। तो P इज द सेट, हमने ये ले लिया। अब P जो सेट है वो क्या है, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। 30 के क्या है, प्राइम फैक्टर। 30 का प्राइम फैक्टर क्या होगा भाई, निकाल लो,
30 का प्राइम फैक्टर तो 2, 15, देन 3, 5 और 5 1 2, 3, 5। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है 2, 3, 5 प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं। कितने प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 2, 3, 5। तो अब देखा जाए तो ये कैसा सेट हो रहा है, अब बता सकते हैं। ए 2, 3, 5 P 2, 3, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और ये एलिमेंट दोनों ही सेट में आपस में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक, तो आई होप ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब इन्हीं एग्जाम्पल्स की तरह क्या है एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज पार्ट को मैं ग्रुप में सेंड करूँगा। ठीक है, उसको आप क्या करोगे कि देख लोगे और सॉल्व करोगे। थैंक यू।